आज हम भगवान श्री कृष्ण के द्वारा श्रीमद् भगवत गीता में दिए हुए संपूर्ण ज्ञान की संक्षिप्त रूप से चर्चा करने जा रहे हैं। गीता का ज्ञान हमारे जीवन के दृष्टिकोण को बदलता है। गीता का ज्ञान हमें कर्म से कर्म योग की तरफ लेके जाता है। गीता का ज्ञान हमें जीवन जीने की कला को सिखाता है। जैसे ये हमारे दृष्टिकोण को बदलेगा, इसके उदाहरण के लिए हम ये बताएं कि एक सास और कभी कभी बहू भी किसी स्वामी जी की कथा सुनने जाते थे। कुछ दिनों के बाद सास ने कहा, महाराज मेरी बहू मेरा कहना नहीं मानती, मेरी बहू बहुत तंग करती है, उसे समझाइए आप। तो उन्होंने कहा, अच्छा चलो समझाना तो तुम्हें खुद ही करना चाहिए, पर नहीं चलो समझा देते हैं। समझाया गया उसको। बहू कभी कभी आती थी, बात मान गई, उनका कुछ संबंध ठीक चलना शुरू हो गया। कुछ दिन पश्चात फिर वो सास कहने लगी कि मेरी जो है पड़ोस वालों से नहीं बनती, वो बहुत तंग करते हैं, कभी अगर लगे तो उनको भी मैं आप घर में मेरे कथा करिए, मैं उनको बुला लाऊंगी, समझा देना। उन्होंने उनको भी एक दिन बुलाया, समझा दिया, वो भी घर समझ गई। फिर कुछ दिनों के बाद फिर उसने कहा, मेरी मेड मेरा कहना नहीं मानती, उसको समझाइए। तो तब स्वामी जी ने कहा, बात ये है, ऐसा तो दुनिया में तुम लोग हज़ारों लोगों के संपर्क में आते हो, हज़ारों को नहीं समझा सकते, तो गीता का ज्ञान लो। गीता का ज्ञान आपके जीवन के प्रति दृष्टिकोण को बदलेगा। तब आपको सब में वो भगवान नज़र आएगा, सबका व्यवहार अच्छा लगना शुरू होगा और अपना स्वयं को, अपने व्यवहार को आप बदलोगे। तो जब ऐसा ज्ञान हो गया तो फिर उसकी ना बहू से, ना सास से, ना पड़ोसी से, ना मेड से, ना रिश्तेदारों से, किसी से भी अनबन नहीं होगी। तो ऐसा ही गीता का संदेश जो है स्वयं को इम्प्रूव करने के लिए कहता है। गीता का संदेश हमें जो अपने कर्म को करने के लिए कहता है, जिसके हमारा कर्म योग के माध्यम से होगा तो हमारी जो शक्ति है ये डिसिपेट नहीं होगी, वेस्ट नहीं होगी और हमारा जीवन में भी सफलता आएगी। तो हम इसको 18 बिंदुओं में करने का आज प्रयत्न करेंगे। सर्वप्रथम कर्म के माध्यम से कैसे गीता हमको क्या बताती है। गीता बताती है कि नंबर 1, सतत कार्य करते रहना। भगवान ने कहा है, नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति कर्मकृत, कि किसी क्षण भी मनुष्य कर्म करे बिना नहीं रह सकता। फिर जो है हमने कर्म करना कौन सा है, कर्म करना अपने स्वधर्म के हिसाब से है। फिर जहाँ हमारा वर्ण आश्रम परिस्थिति के अनुसार से मिला है वो हमने कर्म करना है। गीता का यही ज्ञान जब अर्जुन युद्ध के मैदान में था, विचलित हो रहा था, उसको अपने स्वधर्म को भूल गया था, अपना वो वहाँ योद्धा था, वो अपने आप को पुत्र पौत्र शिष्य समझना शुरू करके तो उसने अपना विषाद में आ गया था, भागना चाहता था। तो अर्जुन ने, भगवान कृष्ण ने दोबारा अर्जुन को ये ज्ञान दे करके युद्ध में लगाया। तो इसलिए गीता का ज्ञान हमें अपने जो प्रेजेंट कर्म में लगे रहने की प्रेरणा और ज्ञान देता है। अर्जुन दोबारा फिर उसी ज्ञान से लेकर उसने युद्ध करा। ऐसे ही हमारी जो भी स्टेज है उसके हिसाब से हमें आइडेंटिटी के हिसाब से हमें कार्य करना है। जब हमने कार्य करना है तो गीता में यह है कि इंद्रिय संयम करके काम करना है। इंद्रियों संयम से हमारी एनर्जी जो है डिसिपेट नहीं होगी और हमें यह काम करने के लिए सेल्फ एफिकेसी, हमारे एक अंदर आत्मविश्वास, ये भी भगवान ने 6ठे अध्याय में कहा है कि उद्रेदात्मनात्मानम आत्मानम अवसादयेत आत्मैव ह्यात्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मना। मैन हिमसेल्फ इज हिज फ्रेंड, मैन हिमसेल्फ इज हिज एनिमी। तो हमारा जो संयमित इंद्रियां, संयमित मन हमारा फ्रेंड है, असंयमित इंद्रियां, असंयमित मन हमारा जो है शत्रु है। हमें जो है सारे के सारे कर्म जो है कर्म योग में बदलने हैं। कर्म योग का अर्थात कि निष्काम भाव से कर्म करना। अगर हम निष्काम भाव से कर्म करेंगे
तो हमारे कर्म जो है हमें बंधन में नहीं डालेंगे, हमारी एनर्जी बूस्ट करेंगे, हमारे को सदा सक्सेस मिलेगी। इसके अलावा हमें जो कर्म करते हुए बाधाएं आएंगी, उन बाधाओं को फेस करके आगे चलते जाना ही तपस्या भी ऐसी वो कहते हैं। और हमारे जो कर्म करते हुए हमें जो कर्म अगर निष्काम भाव से कर्म करेंगे तो यज्ञ भी वही है। तो हमारे निष्काम कर्म यज्ञ का भी काम करेंगे, हमारे निष्काम कर्म जो है जो बाधाओं से भी हमारी एनर्जी को नहीं करेंगे, हमारी तपस्या का भी वही काम करेंगे। तो इस तरीके से तरह काम करने से जो 7 भागों में हमने बताया, तो मनुष्य के कर्म कर्मयोग में परिवर्तित होंगे, उसको संसार में है तो संसार की सफलता मिलेगी, और संसार की सफलता के साथ साथ क्योंकि उसके यज्ञार्थ कर्म है, निष्काम भाव है, उसकी संसार से उपरति होके भगवान की तरफ भी जाने का मार्ग मिलेगा, अर्थात वो संसार में भी सफल होगा, उसका परलोक में भी अच्छा रहेगा। इसके अब दूसरे भाग में हम ये कहते हैं कि स्वयं को इम्प्रूव कैसे करना है। जैसे हमने कहानी कही थी कि सास बहू के नहीं बनती, ननद से नहीं बनती, मेड से नहीं बनती, उसको कैसे करना, उसको अगर जैसे हमने कहा था कि उससे स्वयं को ही इम्प्रूव करना है, ये गीता में बताया। गीता में अगर हमने जो कर्म करते रहना है तो हमें भगवान ने बताया निष्काम कर्म करना है। कर्म करते करते भगवान ने बताया कि हमें ज्ञान भी प्राप्त हो जाएगा। ज्ञान क्या होगा? सर्वभूत हितैषिता। तो हमारे सब प्राणियों के फेवर में ही, सब प्राणियों के लिए ही हमने कर्म करना है, तो हमारी वृत्ति वो चलेगी, हम किसी से द्वेष नहीं करेंगे। दूसरा, अगर हम भक्ति के मार्ग पे चलते हैं तो भगवान ने ये बताया कि भक्ति के मार्ग पे जाने वाले में भी 35 गुण होने चाहिए। किसी से, जैसे वो उदाहरण के लिए, किसी से द्वेष नहीं करना, सदा संतुष्ट रहना है, निंदा स्तुति में बराबर रहना है, ऐसा व्यवहार करो कि कोई आपको देख के नाराज ना हो, आप किसी को देख के नाराज ना हो, किसी तरीके की अपेक्षा ना रखो, सुख दुख में बराबर रखो। और भी हैं, अगर आप चाहें पूरा विवरण तो 12वें अध्याय के 13वें श्लोक से 19वें श्लोक तक इसका अध्ययन करोगे। ये सारा हमें स्वयं ही इम्प्रूव करने के लिए है। और इसके बाद में अगर हम ज्ञान मार्ग पे अगर हम चाहते हैं कि सत में डिस्टेंस समझे, सब प्राणियों में एक भाव को देखें, तो हमें ज्ञानी के भी गुण प्राप्त करने के लिए वो भगवान ने 13वें अध्याय में 7वें से लेकर 12वें श्लोक तक ये कहा है। उसमें हमें अहंकार रहित रहना है, दम्भ से मुक्ति रहनी है, हमें इंद्रियों से वैराग्य रहना है, हमें आचार्य उपासना करना है। इस तरीके से हमारे जो है ये भी जो 20 गुण हैं, जो कि अगर हम पूरा देखना चाहें तो हमें 13वें अध्याय के 7वें श्लोक से लेकर 12वें श्लोक तक इसका अध्ययन करना है। इसके अलावा हमें तीसरे नंबर पे क्या करना है, हमने देवी पुरुष के गुण धारण करने हैं। उसमें क्या है? जिसमें क्षमा की भावना, अहिंसा की भावना, किसी से नहीं डरना, और हम अपने अंदर तेज भी स्प्लेंडर आए, आपके व्यवहार में ऐसे हो, आपको किसी से डरना नहीं, क्योंकि आपकी निगाह में सब भगवान का ही रूप है। अगर आप ऐसा करेंगे तो ये इसको पढ़ने के लिए आपको 16वें अध्याय का 1 श्लोक से लेकर 3 तक है। ये 26 गुण हैं जो हमने धारण करने का प्रयास करने हैं, दैवी गुण हैं। इसके बाद में आता है, इसी अध्याय में 16वें में आता है आसुरी संपदा के गुण। आसुरी संपदा के लक्षण, गुण तो नहीं कह सकते, उनको लक्षण कहेंगे, उसका चरित्र कहेंगे। उससे हमने बच के रहना है, क्योंकि उसका क्या है, वो राजसिक स्वभाव वाला है। वो कहता है आज मैंने ये प्राप्त कर लिया, कल को ये प्राप्त करूँगा, परसों को ये प्राप्त करूँगा, आज इस शत्रु को मार दिया, कल को उसको मारूँगा। सदा अपना जीवन चिंता में और एजिटेशन में गुजारता है, और उसको जो है भगवान भी नीच वाली जोनियों में डालते हैं। तो हमें ये जो लक्षण जो भगवान ने बताए हुए हैं, तो इससे बचते रहना। इसके मेन लक्षण क्या है वो हम अगला बताते हैं। कि मेन लक्षण जिससे बचना है, 5वें नंबर पे आ गया, काम क्रोध लोभ मोह से बचना है। ये जो आसुरी पुरुष है काम क्रोध लोभ में रहता है। तो काम अर्थात डिजायर हमें जो क्रोध को देती है, डिजायर ही लोभ को देती है। और क्रोध जो लैडर ऑफ फॉल है, क्रोध से हमें जो है सम्मोह हो जाएगा, हमारी बुद्धि नष्ट हो जाएगी, स्मृति नष्ट हो जाएगी, और हमारा कल्याण खत्म हो जाएगा। ये हम अगर ध्यान करेंगे कि काम क्रोध लोभ से बच के रहेंगे,
तो हमारा स्वयं की इम्प्रूवमेंट होगी, हम भगवान की तरफ से चलते रहेंगे। हमें अपने में सात्विक गुण का अर्थ यह है कि हमें स्वार्थ के बिना अपने सारे कर्म करते रहना है, सब में एक रूपी समय के करते रहना है। ये हमें सात्विक गुण लाने पड़ेंगे, जिससे हम स्वयं की इम्प्रूवमेंट होगी, हमारा कल्याण होगा। अब पूर्ण कल्याण करने के लिए भगवान ने कहा सत्व, रजस और तमस 3 गुण होते हैं। इन तीनों गुणों से हमें परे जाना है। अगर हम पूरा मोक्ष चाहते हैं, कल्याण चाहते हैं, तो सत्व, रजस और तमस तीनों गुणों को छोड़ना है, तीनों गुणों के परे जाना है, तभी हमारा कल्याण होगा। तब हम प्रवृत्ति में, निवृत्ति में, दुख में, सुख में सब बराबर रहेंगे। तो तीनों गुणों से पीछे जाना है। इस तरह हम अगर ये साथ धारण करेंगे तो हमें स्वयं को इम्प्रूवमेंट करेंगे, जिससे हमारा, जैसे हमने कहा था, सास की बहू से, सास की पड़ोसी से, सास की मेड से ये झगड़े नहीं होंगे। सारे प्राणी मात्र में एक ही रूप देख करके वो आगे कार्य करता चलेगा। तो ये हमारे 14 जो हमने पॉइंट आपको बताए हैं। तो अब हमने गीता से समझना क्या है? समझना ये है कि ये संसार ही भगवान का प्रथम अवतार है। हमें जो हमारा भी जो शरीर है ये भी भगवान का दिया हुआ है। इस सारे जगत में ईशा वासमिदं सर्वम यत् किंचन जगत्याम जगत, जो सब कुछ है संसार में ये भगवान का ही वास है, भगवान का दिया हुआ है। इसको हमने त्याग की भावना से इसका उपयोग करते रहना है। अब इसके अलावा जब हम ऐसा ध्यान रखेंगे तो हमें जो है भगवान का संसार को अवतार समझ करके इसको भोग भाव से नहीं, इसको श्रद्धा से, इसकी सेवा के भाव से काम करना है। ये भी हमने समझना है। दूसरा हमने करना है, जो भी हम संसार में काम करना है वो हमें अहंकार से नहीं करना, हम निमित्त मात्रों के करना है। जो करने वाला भगवान है, जो किसी ने कर्म करने हैं उसका फल देना है। जो हमारा कर्तव्य है, ड्यूटी दी है, उसको हमने निभाना है। वो कर्तव्य हमने पर करना निमित्त मात्र है। भगवान ने 11वें अध्याय के 33वें श्लोक में अर्जुन को ही कहा है, अर्जुन तू ये कर्म कर, युद्ध कर, निमित्त मात्र होने करके। ये सारा का सारा जो है ये लोग पहले ही मरे हुए हैं, ये मेरे द्वारा मारे गए हैं। तो हमें भी जो भी काम करना है निमित्त मात्र होकर के करना है। अगर हम भगवान की पूजा जो करनी है वो भगवान ने भी 18वें अध्याय के 46वें श्लोक में कहा है, यत्ता प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं दत्तं स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धि विन्दति मानता। ये 18वें अध्याय का 46वां श्लोक है। हमने जो है भगवान की पूजा कैसे करनी है, भगवान की पूजा हमने ये समझना है कि जो हम अपना कर्तव्य कर रहे हैं, जो संसार की सेवा कर रहे हैं, जो हमें अलॉटेड कर्म है, वो कर्म करना ही हमारी भगवान के लिए पूजा है। तो इस तरह से करके हमने फिर जो लास्ट पॉइंट ये है कि हमने जो है सब काम, सब परिस्थिति में यत् करोषि दशनासी यज्जुहोषि ददास्यत्, फिर जो भी आप कर रहे हो, खा रहे हो, जो भी काम कर रहे हो, सारे भगवान को अर्पित करते चलो, अपने उसमें कोई इच्छा ना करो। ये जो है 9वें अध्याय का 27वां श्लोक है, यत् करोषि दशनासी यज्जुहोषि ददास्यत् यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। सब कुछ भगवान के अर्पित करते चलो। फिर आगे जो है 18वें अध्याय का भी 66वां श्लोक आता है, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कि जो भी तुम कर रहे हो मेरे को अर्पित करते चलो। अर्थात करना है, सब धर्मान परित्यज छोड़ना नहीं है, छोड़ना उसमें फल की भावना छोड़नी है। जो हम करेंगे तो हमारा कल्याण होगा। हम जो है गीता के इन्हीं को धारण करने से हमारे जीवन के प्रति दृष्टिकोण बदलेगा। हमारी जो संसार में है तो संसार में प्रोग्रेस होगी। हम अगर संसार में सारे प्राणी मात्र से एक भाव से चलेंगे, हमारा किसी से दुश्मनी नहीं होगी, और हम इसको समझते हुए हमारा इस जीवन को भी सफल होगा, और अगले जीवन में भी, अगले जन्म में भी हम या योगियों के घर पैदा होंगे या हम सीधा भगवान के साथ मिलन हो करके। ये हमें समझ के बार बार ये संक्षिप्त गीता का ये अगर हम बार बार मनन चिंतन करें तो हमारा कल्याण जो है होगा। हाँ, इसके बाद भी
और बाकी गीता भी धीरे धीरे हमें अपने मन को करके पढ़नी चाहिए, क्योंकि गीता का संदेश जैसे हमने कहा ये हमारे दृष्टिकोण को बदलेगा, हमारे कर्म को कर्म योग में बदलेगा, हमारी भक्ति को भी सब मानव के हित के लिए करेगा, ज्ञान को भी कर्म को भी, तो उससे हमारा निश्चित ही कल्याण होगा। ओम हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।